रिजर्व बैंक जब अगले हफ्ते पॉलिसी लेकर के आएगा तो शायद रेट कट की संभावना यहाँ पर कम है। बजट के लिए एक अच्छा हेडरूम मिलता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। सुनील सुब्रमण्यम साहब, कैसे देखा जाए? जीडीपी के आंकड़े देखे आपने, जीडीपी के आंकड़ों पर इकोनॉमिस्ट की राय आपने सुनी? हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज मैं एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो एक यू शेप्ड रिकवरी क्लियरली दिख रहा है रियल जीडीपी ग्रोथ में। तो खबर अच्छी है, यानी सेकेंड हाफ के लिए ये खबर अच्छी है क्योंकि वो ट्रेंड लाइन रिवर्स हो गया। तो गिरने वाला ट्रेंड लाइन था वो अभी बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी खबर है। सेकेंड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स की जो नंबर्स अच्छी आई है वो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिख सकता है, वो एक पॉजिटिव है। इसमें एक नेगेटिव है, वो है नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज 8.7 नॉमिनल जीडीपी से आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी फिर 9-10 के आसपास ही देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स नॉमिनल जीडीपी से जुड़ी होती है। तो मेरा मानना है कि ये नॉमिनल जीडीपी का कम होना इज नॉट गुड न्यूज फॉर माई ईपीएस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पर्सपेक्टिव। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को बढ़ना चाहिए, तभी कॉर्पोरेट के कैपेक्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन इतनी लो है, उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ने की उतनी गुंजाइश नहीं होगी, तो फ्रेश कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट का जो एक रीजन होगा वो कम होता जाएगा। मगर मैं थोड़ी और रेट कट के बारे में मैं मानता हूं कि ये लो इन्फ्लेशन बहुत सपोर्ट देती है रेट कट के लिए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर की स्पीच देखिए 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि रेट कट के लिए माहौल ठीक है, अब कमिटी के हाथ में है। तो उन्होंने कह दिया कि सब ठीक है। और इसका कारण क्या है पता तो मैं, कारण यह है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में बहुत हाई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट को ले और इन्फ्लेशन को कटो तो इसमें रियल रेट ले, ये रियल रेट सस्टेनेबल नहीं है एक कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए। तो एक रेट कट उसी हिसाब से बनता है। और फिर ट्रेड डील की उम्मीद अगर आ रही है, तो इतने दिन से आरबीआई ने रुपये को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि डिफेंसिव वेपन था आपको डिप्रिसिएशन अगेंस्ट टैरिफ। अब अगर ट्रेड डील होने की गुंजाइश है तो फिर उसके कारण ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट आज 2.5% पे है यूएस टेनियर और इंडियन टेनियर में, तो अगर फेड रेट कट करती है तो प्रेशर बढ़ता नॉर्मल चीज में। मगर अब आरबीआई की यहाँ पे ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है सुनील जी, मैं आपके पास दोबारा से जुड़ूंगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल, इस पे मैं डिटेल में आऊंगा, आरबीआई के रेट कट को लेके, रूपी को लेकर के, इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक सवाल जो सबसे पहला सवाल सबके मन में उठ रहा है कि इस जीडीपी के आंकड़े पर बाजार क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा? अभिषेक अग्रवाल साहब। तो लक्ष्मण जी, मुझे तो लग रहा है कि बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी रहा है और करेगा, बिकॉज कोई ऐसे ही कंसर्निंग या नेगेटिव सरप्राइज कहीं भी कुछ नहीं है, बल्कि दो बड़े फैक्टर्स हैं। नंबर वन, थोड़ा क्लीशे है बट फैक्ट तो यही है कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अभी भी आते हैं। और एज पर जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है एंड ऑल्सो जो हमारे डोमेस्टिक एजेंसीज होती है, जो गाइडलाइंस देती है जीडीपी ग्रोथ को लेके, वो भी वहां पे मेंटेन्ड है। सो मुझे वहां पे कहीं कंसर्न नहीं लग रहा। रही बात इन्फ्लेशन की, जो हम टच अप ऑन कर रहे थे, देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक डेवलपिंग कंट्री में और जो हाई ग्रोथ जहाँ पे भी ऐसे पाई जाती है वहां होता है। बट आई कैन टेल यू दैट करेंटली वो इशू फिलहाल इंडिया में मुझे तो पर्टिकुलरली अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सप्लाई डिमांड की बैलेंसिंग होने की वजह से इन्फ्लेशन अभी तक उस रेट पे नहीं गया है जहां पे हम इस श्योरिटी के साथ बात कर सके कि रेट कट हो ही नहीं सकता। सो मैं तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद रेट कट आना चाहिए एंड वो इन लाइन ही होगा जो हम ऑलरेडी यूएस के अंदर में देख रहे हैं, सिमिलर थॉट प्रोसेस। एंड दैट वुड बी माय व्यू कि आई वुड बी पॉजिटिव मे बी कि हम एक रेट कट दिखे। और जिस तरह से सुब्रमण्यम साहब भी बोल ही रहे थे कि हम लोग जो है, हमारी जो एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है। एंड ये जो डॉलर का भी जो एक मैकेनिज्म चल रहा है जहां पे हम वीकेंड होते गए, तो वो भी एक फैक्टर है जहां पे मुझे लग रहा है कि इट विल प्ले साइकोलॉजी